जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन, की तरफ से 500 फरफट पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा, आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है, क्योंकि ऑफलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा, आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। तो किस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, आपको ये ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पास आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, सीमा सड़क संगठन की तरफ से भर्ती निकाली गई है, यानी बीआरओ की तरफ से भर्ती निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है तो 500 फरफट पोस्ट निकाली गई हैं। आप आवेदन 31 दिसंबर 2022 से कर सकते हैं, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, अभी लास्ट डेट नहीं बताई गई है। यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 50 रुपए लगेगी, और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लग रही है, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पास दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है, और कुछ पोस्टों के लिए 18 साल से लेकर 27 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 साल से लेकर 27 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ओके, यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में यहाँ छूट मिल जाएगी। बात हुई क्लियर। इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, पहली जो पोस्ट है रेडियो मैकेनिक की, टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई किए हैं, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास रेडियो मैकेनिक में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है रेडियो मैकेनिक में, ठीक है। यदि 2 साल का अनुभव है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 154 पोस्ट निकाली गई हैं, देखिए, और बहुत ज्यादा पोस्ट यहाँ निकाली गई, ठीक है। 10वीं पास हैं आप तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आईटीआई यहाँ पास मांगा गया है वायरलेस ऑपरेटर में या रेडियो मैकेनिक में, ठीक है। यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में आईटीआई किए हैं वायरलेस ऑपरेटर से या रेडियो मैकेनिक से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी, इसके लिए 9 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस यहां मांगा गया है दोस्तों। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, टोटल 234 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 10वीं पास हैं और सर्टिफिकेट है आपके पास मैकेनिक में तो आप व्हीकल मैकेनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई हैं तो व्हीकल मैकेनिक के लिए यहाँ पास निकाली गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 11 पोस्ट हैं। अभी इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया, ठीक है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा जो बचता है। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मेसन की पोस्ट निकाली गई है, देखिए 149 पोस्ट हैं। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और ब्रिक्स मेसन। तो यदि आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट है या ब्रिक्स मेसन में सर्टिफिकेट है और आप 10वीं पास हैं तो आप मेसन की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पास निकाली गई हैं। ओके,
इसके बाद पेंटर की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 5 पोस्ट हैं, 10वीं पास हैं और साथ में ITI किए हैं आप पेंटर ट्रेड से, तो आप आवेदन कर सकते हैं पेंटर की पोस्ट के लिए। ओके, इसके बाद मेस वेटर की पोस्ट आती है, टोटल 1 पोस्ट है, और यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यदि 10वीं पास है तो मेस वेटर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, पहले आपका यहाँ पास पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जब आप फिजिकल में क्वालिफाई कर लेंगे आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार ये ट्रेड टेस्ट होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए यदि आप मैकेनिक की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको कुछ सामान दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसको बनाकर दिखाइए, है ना। मतलब कि जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करेंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, उससे संबंधित आपको कुछ काम दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये काम आप करके दिखाइए। यही आपका स्किल टेस्ट होता है और सभी लोग इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल इजी रहता है, सभी लोग इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफलाइन फॉर्म जो है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 31 दिसंबर को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर से ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अभी जो है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो उसके साथ भी ऑफलाइन फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन फॉर्म मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करना है और इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। द कमांडेंट ग्रीव सेंटर डीघी कैंप पुणे 411015। ठीक है, यदि एड्रेस ये लोग चेंज करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पिछले साल जो भर्ती निकाली गई थी तो इसी एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और इस एड्रेस पर सेंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा ऑफलाइन फॉर्म के साथ। तो देखिए, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फीस रिसिप्ट भी भेजना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि किसी भी बैंक में जाकर, SBI की बैंक में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पास पैसे जमा करना पड़ेगा और वहां से आपको रसीद लाना पड़ेगा। ठीक है, चालान लाना पड़ेगा। ओके, तो आपको फीस रिसिप्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा, है ना। यदि नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है रेडियो मैकेनिक में, तो इसमें आपको भेजना पड़ेगा, है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। और किसी भी ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है ना। इसके बाद ITI सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा और इस एड्रेस पर आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजना पड़ेगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो देखिए, आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत ईजी रहता है इसका फिजिकल, है ना। ऊंचाई की अगर बात करें तो देखिए 158 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर है। देखिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग यहाँ हाइट रखी गई है, लेकिन 158 सेंटीमीटर जो है तो सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर अलग रीजन का देखा जाए तो इससे भी कम हाइट यहाँ मांगी गई है। ठीक है, तो यदि 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप आवेदन कर सकते हैं ना। और अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग हाइट मांगी गई है। सीना की अगर बात करें तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। यहाँ सीना भी अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग मांगा गया है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो देखिए 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलने वाला है। ठीक है, और जैसे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आती है दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर आप जुड़े रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।